और करेंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी का। सुंदरबनी में एसआईआर को लेकर भाजपा प्रदेश सचिव दिनेश शर्मा ने सुंदरबनी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कार्यकर्ताओं को वास्तविक में एसआईआर के मतलब समझाया गया, जिससे देश में पारदर्शिता आएगी और जो इस देश के वास्तव में नागरिक हैं उनका पता लगाया जा सकेगा। जो बाहरी देशों से आए हुए हैं उनकी भी जानकारी यहाँ पर हो सकेगी, लेकिन देश में जन्मे लोग ही भारत वास्तव में अपने देश के होंगे। भाजपा के काफ़ी सारे आयाम हैं। आज किसान मोर्चा उसमें से एक है। आज किसान मोर्चा की जो है यहाँ पे एक बैठक की गई कार्यकर्ताओं के साथ। क्या कहेंगे, किस तरह के जो है निर्देश भी दिए गए, जो आगामी कार्यक्रम है आपके द्वारा? आज जो यहाँ पर बैठक रखी गई थी, ये किसान मोर्चा भी इसमें था, लेकिन जो बैठक थी वो एसआईआर के ऊपर थी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो देश भर में जो चल रहा है, जो शुरू हुआ है, कुछ अपोजिशन पार्टियां जिसमें कांग्रेस मुख्य तौर पर और उसके साथ इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं या दूसरे विरोधी दल हैं, जो वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें जो है हर जिला में, हर मंडल लेवल पर ये हो रही हैं। आज नौशहरा जिला की बैठक जो है वो सुंदरबनी के इस पार्टी कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें अपने हमारे नौशहरा जिले के सभी एरिया के जो कार्यकर्ता थे वो इसमें आए हुए थे। और एसआईआर के ऊपर ही आज बात हुई है। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो देश भर में हो रही है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा है, इलेक्शन सुधार का, चुनाव सुधार को लेकर जो इसमें जो वोट्स की वोटर लिस्टें हैं उनका शुद्धिकरण जो हो रहा है, जो जाली वोट हैं उनको काटा जा रहा है, जो घुसपैठियों के वोट हैं वो काटे जा रहे हैं, या किसी व्यक्ति के 2-2, 3-3, 4-4 वोट कहीं पर हैं, तो उसको लेकर ये एसआईआर जो शुरू हुआ है। लेकिन हमारे राहुल गांधी और उनकी जो टीम है वो इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों को गलत बातें जो बताई जा रही हैं उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो करने के लिए की गई थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा है, वो ये एसआईआर करवा रहा है। वो जितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये करवा रहा है, तो ये अच्छी बात है। ये आगे भी होते रहे हैं। इससे पहले 7-8 बार एसआईआर हुआ है, और जितनी बार भी हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। कभी लेकिन आज विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? आखिर क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि वो घुसपैठिए जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या या दूसरे जो बाहर के मुल्कों से यहाँ आकर बैठे हुए हैं, वो उनके फेवर में वोट करते हैं। उनके गलत वोट यहाँ पर बने हुए हैं, वो जाली वोट उनके यहाँ पर बने हुए हैं। ये टीएमसी हो, ये जनता दल यूनाइटेड हो या दूसरे पार्टियां हो, वो उनके वोटर हैं। वो उनको उनके साथ होकर उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, उनके वोट्स बनाते हैं। आज जब एसआईआर हो रहा है तो वो लोग सामने आ रहे हैं, वो लोग नंगे हो रहे हैं कि ये लोग यहाँ के नहीं है, ये बांग्लादेशी हैं। एसआईआर से किस तरह की पारदर्शिता आएगी? जब वोटर लिस्ट शुद्ध होगी तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। जब वोटर लिस्ट में ही अगर 800 बंदे की वोटर लिस्ट है, उसमें 200-300 जाली वोट होंगे, गलत वोट होंगे, घुसपैठियों के वोट होंगे, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? वो पारदर्शिता कैसे आएगी? इसलिए चुनाव सुधार को लेकर ये इलेक्शन कमीशन करवा रही है। लास्ट मनमोहन सिंह जी के होते हुए 2004 में हुए थे, ये एसआईआर हुआ था। ये 1952-53 से लेकर लगातार हो रहे हैं, और अब 20 साल के बाद जब ये हो रहा है, क्योंकि ये इनके वोटर हैं जो घुसपैठिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, या 2-2, 4-4 वोट इन लोगों ने बना के रखे हुए हैं, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है कि जब हमारे वोट कट जाएंगे तो हम ये चुनाव हार जाएंगे। इनको जब कोई और बहाना नहीं मिलता तो कभी ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी एसआईआर के ऊपर उंगली उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो जरूरी है। इसके लिए ऐसी मीटिंग्स और ऐसे कार्यक्रम जो है वो रखे